Okay, we will discuss apsidal distance and apsidal angle. Okay, from this topic in 2015 there was a question in CSC. Okay, so this is important in fact. Okay, और आसान भी है. अब अभी हमने देखा कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट इज पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल्स जिन पे की जो एक्सेलरेशन होगा या फोर्स होगा वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा होगा. इस फिक्स पॉइंट को भी कॉल सेंटर ऑफ फोर्स. ठीक है, तो अगर मान लो ये जैसे सेंटर ऑफ फोर्स को इफ वी टेक एज पोल, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट r को थीटा होगा मान लो पोलर फॉर्म में, तो जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे r है वो या तो मैक्सिमम है, ठीक है, या मिनिमम है. उस पॉइंट को वी से एप्स. ओके, सो एप्स इज ए पॉइंट वेयर रेडियस वेक्टर इज मैक्सिमम और मिनिमम. लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर इज मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक, और ये जो लेंथ है जो पोल से लेके इस पॉइंट की जो लेंथ है या लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर है, दैट इज नोन एज एप्साइडल लेंथ. ये जो आर है दिस इज एप्साइडल लेंथ, एप्साइडल लेंथ. ओके, और ऐसी इसी टाइप मान लो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गया, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम होगी इसकी वैल्यू, तो ये भी एप्साइडल लेंथ होगी, ये भी होगी. इनके बीच एंगल जो है लेट अस से फाई है, तो दिस फाई जो दो कंसेक्यूटिव एप्साइड लेंथ के बीच में एंगल है दैट इज नोन एज एप्साइडल एंगल. ओके, बस ये कॉन्सेप्ट है. अब देखो जब आर मैक्सिमम या मिनिमम होगी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आर अगर मैक्सिमम या मिनिमम है और थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, सो डी आर और डी थीटा को जीरो होना पड़ेगा, या तो ये होगा, और यू को हम लोग 1/r से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका मतलब डी और डी थीटा को जीरो होना पड़ेगा. भाई जब आर मिनिमम होगी तो यू मैक्सिमम होगा, और जब आर मैक्सिमम होगी तो यू मिनिमम होगा. इसका मतलब wherever r will be maximum or minimum then u will be minimum or maximum, so du और d theta has to be 0. so ये यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, अब देखो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये. अब विल सी द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ दिस. ठीक है, सो एप्स क्या है? एप्स इज अ पॉइंट whose radius vector is maximum or minimum, okay, with respect to center of force of course, or pole we can say. ठीक, अगर पोलर फॉर्म में बात कर रहे हैं. ठीक, और एप्साइडल लेंथ क्या होगी? एप्साइडल लेंथ of radius vector of point of apse. ओके, सिंपल. और एप्साइडल एंगल क्या होगा? दिस इज एंगल between two consecutive apsidal lengths. ओके, सिंपल सा टॉपिक है ये. ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज है, एक थ्योरम है बेसिकली, कि जैसे मान लो ये सेंट्रल ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें मान लो ये पोल है, ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस वेक्टर हो गया इसका, ये आर लेंथ होगी इसकी. मान लो ये एप्स है, एप्स इन द सेंस कि आर या तो मैक्सिमम है या मिनिमम. तो ये जो अगर इस एक्सटाइडल लेंथ तो ये यहाँ से हो गई, अगर इसको थ्रू आउट बेसिकली थ्रू आउट इसको ड्रॉ किया जाए तो ये टोटल जो लाइन है इसको बोलेंगे एप्साइडल लाइन. ठीक है, एप्साइडल लेंथ ये हुई. ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ एप्स, ऐसा बोल सकते हैं, एप्साइडल लाइन हो गई. ठीक है, तो जो एप्साइडल लाइन होती है दैट सिमेट्रिकली एंड इक्वली डिवाइड्स सेंट्रल ऑर्बिट. ओके, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये यूजफुल है. दिस इज पॉसिबल व्हेन द एक्सेलरेशन इज द कैपिटल P इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर r. ठीक, then what will happen that apse will divide central orbit into equal and symmetric parts. ओके, कहने का मतलब है कि अगर इधर से जाएंगे, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेस करके जा रहा है,
या वो रिवर्स होके जा रहा है, सिमेट्री रहेगा। ठीक है, मीन्स आर वेक्टर, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसकी जो आर होगी ऑफ कोर्स ये आर भी उधर से वैसे ही होगी। ठीक, तो सिमेट्रिक होगा ये। पर इसमें जरूरी है कि पी जो है, जो एक्सलेशन या फोर्स है, फोर्स पर यूनिट मास है, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द पोल और सेंटर ऑफ फोर्स। ओके, देखो ये हमने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, और ये क्या है, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और थ्योरम क्या बोलती है हमारी, इफ पी इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, ठीक है, देन एप्साइडल या लाइन एप्साइडल लाइन divides central orbit in equal and symmetrical parts. ओके, और इसमें एक चीज ये भी है कि एट मोस्ट देयर कैन बी टू एप्साइडल लेंथ्स, आर की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, डिस्टिंक्ट टू वैल्यू पॉसिबल है, एट मोस्ट वन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये है, ये यूजफुल है। अच्छा, ये हमने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, या इसको एच जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको थ्रू आउट अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 डी यू और डी थीटा, अगर इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, एच स्क्वायर डी यू डी थीटा डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा, ये डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, यू डी यू ओवर डी थीटा, टू डी यू ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो पी स्क्वायर डी यू बाई यू स्क्वायर डी थीटा ट्वाइस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ आएगा डी थीटा, ऐसे ये भी हो गया डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा थ्रू आउट चला जाएगा इसमें, और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो एच स्क्वायर, अगर इसको टी माना जाए तो 2t dt हो गया, दैट मीन्स टी स्क्वायर, दैट इज टी और डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, राइट। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, अच्छा पी इज नॉट कांस्टेंट हियर, पी तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको क्या है, ये पी स्क्वायर नहीं है, दिस इज सिंपली पी। ठीक, तो यहाँ पे ये पी डिवाइड बाई यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ट्वाइस, ठीक है, ऐसा हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, इससे व्हाट वी कैन से दैट दिस, अच्छा ये जो है ये तो आई हैव डिस्कस कि दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है ये, सो एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी, यहाँ डी यू है ना, पी बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस सी। ठीक है, अगर इसको देखो अब आर में ले जाया जाए, वी नो दैट यू इज 1 बाई आर, तो डी यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस ट्वाइस पी बाई यू स्क्वायर, या इसको देखो, इसको वी कैन राइट माइनस यू स्क्वायर डी आर, so du by u square is minus dr, so this is minus p dr plus c और this is v square। ठीक है,
अब देखो इससे व्हाट वी कैन से कि बिकॉज p जो है p इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ r, ठीक है। इसका मतलब जो जैसे ये सेंट्रल ऑर्बिट है जहाँ पे भी r जो इक्वल होगी वहाँ पे अगर मान लो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस यहाँ से भी r है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो सेम होगी। और कोई और भी डिस्टेंस है जहाँ पे r है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। और इससे व्हाट वी कैन से क्योंकि p तो सेम होगा जहाँ पे r सेम होगी, c ए कांस्टेंट है, इसका मतलब v भी वहाँ पे सेम होगा, ठीक है। सो एट ए पॉइंट with equal distance, acceleration and velocity both will be same, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर ये ऐसे मान लो ये पार्टिकल है, ये एप्स है मान लो, ठीक है। अगर ये पार्टिकल ये से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे इसकी ये पोल है, यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होगी इधर से इस पे जो डिस्टेंस इसकी आर होगी यहाँ पे भी वही होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो होगी जैसे मान लो यहाँ पे P1 कोमा V1 है तो इसी R1 डिस्टेंस है तो R1 डिस्टेंस पे P1 कोमा V1 होगी। इसका मतलब अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, दोनों तरीके से जाएगा तो सिमेट्रिक पॉइंट पे हो जाएगा, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा इस साइड से जाएगा इस साइड से जाएगा, जो ट्रेस करेगा पाथ वो सिमेट्रिक होगा। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से कि जो एप्स लाइन है या लाइन ऑफ एप्स है उसके अलोंग जो पाथ होता है वो दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। और दूसरा पार्ट है कि 8 मैक्स 2 एप्साइडल लेंथ हो सकती है। तो देखो ये प्रूव करने के लिए डिकार्टेज रूल का भी यूज कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन वी हैव, ये इक्वेशन क्या है, एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस या प्लस सी रख देते हैं p 2p डिवाइड बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस सी, ये है, दिस इज द इक्वेशन। और देखो सेंट्रल अगर फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है तो एक्सेलरेशन जो होगा p वो किस फॉर्म का होगा, सम कांस्टेंट और एंड r पावर n वेयर n इज सम इंटीजर, ठीक है। और अब वी नो कि r जो है 1 बाई यू पुट कर सकते हैं, सो इसको वी कैन राइट k u पावर माइनस n, ये p हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, अच्छा 8 एप्स क्या होगा, 8 एप्स 8 पॉइंट ऑफ एप्स क्या होता है, u और r जो है मैक्स और मिनिमम होगी, इसका मतलब डी यू और डी थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस 2 p क्या है के यू पावर माइनस एन डिवाइड बाई यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है, c प्लस 2k u की पावर माइनस एन माइनस 2 डी यू ऐसा बोल सकते हैं। और इसको वी कैन राइट c प्लस 2k u की पावर माइनस एन माइनस 2 प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाई माइनस एन माइनस 1, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये है ही एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और u को 1 बाई आर पुट कर सकते हैं, h तो कांस्टेंट है, सो दिस इज एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर सी माइनस 2k डिवाइड बाई एन प्लस 1 बाई आर, तो r की पावर n प्लस 1 हो गया ये तो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से व्हाट वी कैन से, अगर आर स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, सी आर स्क्वायर माइनस 2k डिवाइड बाई एन प्लस 1 आर की पावर n प्लस 3 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। और n जो है लेट अस से कि ये इंटीजर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक डिकार्टेज साइन का रूल होता है, डिकार्टेज साइन रूल, ये तो इससे तो मस्ट बी अवेयर
इसमें क्या होता है, डिकॉर्टे क्या बोलता है कि कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो इस टाइप का कोई पोलिनोमियल है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स, लेट अस कॉल दिस इज पी एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो के जो नंबर ऑफ रूट होंगे एट मैक्स, वो क्या होंगे कि इनके कोफिशिएंट के जो साइंस में जितने टाइम्स चेंज होगा एट मैक्स उतने या उससे इवन नंबर से कम होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट डिकॉर्टे सेज। जैसे यहाँ से यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट के साइन लिखा जाए तो प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ हो गया एक, फिर माइनस से प्लस हो गया एक, तो दो। इसका मतलब एट मैक्स टू पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं इसके, एट मैक्स टू, टू प्लस उसमें से इवन नंबर माइनस कर दो, इवन नंबर मीन्स टू ही माइनस कर सकते हैं, जीरो। इसका मतलब इसके पॉजिटिव रूट्स या तो दो होंगे या जीरो होंगे, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव रूट्स के लिए डिकॉर्टे क्या बोलता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होगा कि ये बस p माइनस एक्स जो होगा वो लिख दो, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके कोएफिशिएंट जो है उनके साइन क्या है, ये है। अब इसमें देखो चेंज ये एक बार हो रहा है और चेंज हो नहीं रहे, तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स जो होंगे इस पोलिनोमियल के वो होंगे जितनी बार साइन चेंज हो रहा है, तो वन ही बार हो रहा है। या माइनस इवन नंबर, तो वन में से इवन नंबर तो टू है तो माइनस कर नहीं सकते, इसका मतलब एट मोस्ट इसके वन नेगेटिव रूट होगा, ठीक। और एट एट मोस्ट इसका जो है पॉजिटिव रूट टू होंगे, ठीक है। तो ये रूल का यूज किया जाए अगर डिकॉर्टे रूल का यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कोएफिशिएंट, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ प्लस है, इसको अगर देखा जाए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। और क्या मतलब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आर स्क्वायर है तो यहाँ तो ऊपर प्लस ही रहने वाला है, ठीक। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, और यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस एन स्क्वायर है। देखो इस केस में नंबर ऑफ जो साइन चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें एक बार चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहा है वो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही बार हो रहा है। पर देखो एक चीज हो सकती है कि जो कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट सी जो है, हमें तो मैक्सिमम देखना है ना, तो सी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ये तो हमने कांस्टेंट लिया। अगर सी नेगेटिव हो गया तो ये देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, ठीक है। और ये जो है टू के डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये आर की पावर एन प्लस थ्री है, तो यहाँ माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं, और यहाँ माइनस हो सकता है, तो इसका मतलब ये वन एंड दिस इज टू। तो एट मैक्स इसके, एट मैक्स टू पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब टू या उससे कम ही होंगे एट मैक्स। ये जो हमने ये जो कंडीशन ली है, ये जो केस लिया है, इस केस में दो हो पा रहे हैं, इसका मतलब आर के जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो दो ही होगी रियल वैल्यूज, और जो एप्साइडल डिस्टेंस है उसके लिए तो आर पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब एट मैक्स देर आर ओनली टू एप्साइडल डिस्टेंसेस, ठीक है। ये पार्ट ठीक, तो ये प्रूव हो गया, आई होप समझ में आता है, ठीक। सो ये है, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो 2015 का जो सीएससी का क्वेश्चन है, विल ट्राई दैट, ओके। ओके, a particle moves under influence of central force directed towards a fixed point. The central acceleration varies as distance from the fixed point. If A and B are two apsidal distances of the path of this path where A is greater than B, then find equation of the path of particle, ठीक है। This was asked in 2015, ठीक है। This was 8th B part, ठीक है। So let us do this. This is very simple. In fact जो हमने concept देखा है अभी उससे ये होगा, ठीक है। देखो अभी हमने देखा दैट एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू पी डिवाइड बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखा हमने। और ये वी स्क्वायर है, राइट। ये बाय इंटीग्रेशन आया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इंटीग्रेशन से भी गोट दिस, ठीक। अब देखो इसमें व्हाट वी आर गिवन, जो p है वो वेरीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, मींस k इज सम कांस्टेंट।
So P is KR, or we can say K divided by U, because R is 1 by U. तो अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए तो C 2 P की जगह K by U किया जाए तो U क्यूब हो गया du. तो ये क्या आएगा C प्लस 2 K की पावर माइनस U माइनस K U माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2. ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ से C माइनस के डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास. दिस इज एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर. आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. अब देखो, ओके, it is given that A and B are apsidal distances, means R equals to A and R equals to B, A is greater than B, are point of F's. ठीक है, point of F's, because यहाँ पे जो है इस लेंथ पे जो है एप्साइडल जो लेंथ है इनकी, इसकी ऑर्बिट की. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें फर्दर 8f du और d थीटा विल बी 0 बिकॉज u जो है u या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बिकॉज u इज 1 बाई आर ओनली. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर 0 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस के डिवाइड बाई यू स्क्वायर. ये हो गया 8f. बट हमें जो है एप्साइडल लेंथ गिवन है. एप्साइडल लेंथ क्या मान लो हो गया, r इक्वल टू ए होगा और r इक्वल टू बी होगा यहाँ पे. इसका मतलब u या तो 1 बाई ए होगा और 1 बाई बी होगा. ये दो है, नोट और, दोनों होगा. ठीक है, तो एच स्क्वायर जब यहाँ पे r इक्वल टू ए किया जाए, बेसिकली u इक्वल टू 1 बाई ए, बट बिकॉज u इज 1 बाई आर, तो 1 बाई ए करेंगे तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस के ए स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही वेन r इक्वल्स टू बी और u इक्वल्स टू 1 बाई बी, तो ये क्या होएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर सी माइनस के बी स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, देखो यहाँ पे हमें सी भी चाहिए, के भी चाहिए, सब चाहिए इसमें. ठीक है, तो अगर इसमें से ये माइनस किया जाए, ओके, अगर इसमें से ये माइनस किया जाए तो सी हो जाएगा कैंसर. तो यहाँ से क्या आएगा एच स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. और यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बट बिकॉज बी ए इज ग्रेटर देन बी, सो इसको तो वी कैन कैंसल. तो यहाँ से हमारे पास जो के आ गया, या ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एच स्क्वायर या एच इक्वल्स टू रूट के टाइम्स ए बी. ठीक है, तो ये हमारे काम की इक्वेशन आ गई एक. ओके, और अब देखो हमें तो पाथ की इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो ये क्या है, दिस वी नो दैट एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी माइनस के बाई यू स्क्वायर. सी माइनस के बाई यू स्क्वायर. यहाँ से देखो के की वैल्यू तो हमें मिल गई और यहाँ से सी की वैल्यू भी मिल जाएगी. वैसे अगर के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए यहाँ से, तो यहाँ से वी कैन गेट सी एज वेल. ठीक है, बेसिकली देखो अगर किसी से भी देख लेते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो दिस विल बी सी. तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी इज एच स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर. ये हो गया सी. ठीक है, तो सी और के दोनों वी नो, वैल्यू पुट कर देते हैं. चलो सी को वी कैन राइट एच स्क्वायर
1/a² प्लस 1/b², माइनस के की जगह वी कैन राइट के की जगह के या के की जगह तो h² डिवाइड बाई a²b², राइट, a² बाई b², h के की वैल्यू रखती है, राइट, और u² तो पहले से ही है। अब देखो थ्रू आउट h² कैंसिल हो रहा है, h इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो, ठीक, तो d और d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इज इक्वल टू h² कैंसिल हो गया, 1/a² प्लस 1/b² माइनस 1/a² b² u², राइट, या अब बस ये इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व करना है। ओके, सो du ओवर d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a², इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस u² हो गया प्लस 1/b², अगर बाहर ले लिया जाए यहाँ से, दिस इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a² u², और इसको भी कैन राइट 1/a² माइनस u² प्लस देखो यहाँ से u² अगर बाहर ले लिया जाए u²/b² हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा u² ऐसे बाहर ले लिया जाए तो ये हो गया u² माइनस 1/a², ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज u² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस a² u², राइट, ठीक है। अब देखो ये दोनों आ रहे हैं कॉमन, सो बेसिकली 1/a² माइनस u², और इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, सो 1 माइनस 1/u² b², ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको व्हाट वी कैन डू, 1/a² माइनस u², और दिस इज u² माइनस 1/b² और 1/u², ऐसा बोल सकते हैं, यस, सो दिस इज du ओवर d थीटा का होल स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व करना है। अब देखो हमारे पास जो भी सेंट्रल ऑर्बिट आएगा उसकी जो ग्रेटर एप्साइडल लेंथ है वो a है, ये जो लेंथ होगी मान लो ये a है, स्मॉलर b होगी, ठीक है। तो देखो अगर इसका मतलब जब अगर ये जो एप्साइडल लेंथ है इसी को वी टेक एज इनिशियल लाइन, ठीक है, और यहाँ से थीटा मेजर किया जाए, ये कोई r पॉइंट है, थीटा है, ठीक है, इसका मतलब जब r a होगा तब थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, r a मतलब u जब 1/a होगा, ठीक, तो जैसे इसमें 1/a अगर इसको पुट करेंगे u को, तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 1/u² माइनस 1/a² और 1/b² माइनस u², ठीक है। अब ये जो है डिफाइंड होगा, ठीक, अब बस सोल्व कर लिया जाए इसको, सो d ओवर d थीटा जो होगा ये हो जाएगा इसका रूट, ये u इधर जाएगा, u² का रूट u हो गया, और दिस इज रूट u² माइनस 1/a² 1/b² माइनस u², ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि u की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पे 1/a 1/b से u 1/a तक जा सकता है, 1/b से a पे, 1/a पे तो ये 0 हो गया, 1/b पे ये 0 हो जाएगा 1/a पे, ठीक, यस, ओके, सो ये सही कॉम्बिनेशन है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो किया जा सकता है,
इसको क्या कर सकते हैं, यू डी यू डिवाइड बाई रूट यू स्क्वायर माइनस 1/a² 1/b² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी थीटा, ऐसा किया जा सकता है, राइट। अब अच्छा ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। माइनस भी ले सकते हैं, कुछ भी लें, वैल्यू सेम आएगी। रीज़न क्या है, जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस की, ठीक है, ये थ्योरम डिस्कस की थी कि जो है जो एप्साइडल लेंथ होती है उसके अगर इस साइड से जाएंगे वेलोसिटी में या इस साइड से जाओ, सिमेट्रिक जो है पाथ ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे जो है इस साइन से अफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक। बोथ विल गिव द सेम इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक। अब देखो इसमें व्हेन थीटा इज 0 तो वी आर सेइंग कि जो u है या r है वो a है, तो u 1/a होगा, और जब u है तो थीटा थीटा है। बस इसको सॉल्व कर देना एंड विल गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर माइनस 1/a² जो है इसको अगर t² बोल दिया जाए, ठीक है, या टी, यहाँ पे टी कुछ है नहीं, सो टी इज ए वेरिएबल हियर, सो 2u du इज इक्वल टू 2t dt, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, u du की जगह वी कैन राइट t dt, और u स्क्वायर माइनस ये तो हो गया t सिंपल, और रूट 1/b² माइनस u स्क्वायर की जगह वी कैन राइट t² प्लस 1/a², ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू थीटा, ये तो थीटा ही हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है t से t हो रहा है कैंसिल, इस t से t हो गया कैंसिल, तो हमारे पास, और ये लिमिट क्या होगी इसमें, देखो जब u को 1/a पुट करेंगे तो ये हो गया 0, और u को u पुट कर रहे हैं तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस 1/a², ठीक, का रूट बिकॉज t, ठीक। और ये जो है यहाँ पे यस 0 से आप पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, dt रूट 1/b² माइनस 1/a², ये जो है इसका रूट कर देते हैं, चलो इसको ऐसे लिखा सा है 1/b² माइनस 1/a² का रूट का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है बिकॉज a इज ग्रेटर देन b, तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ठीक है। माइनस t² इज इक्वल टू थीटा, और ये जो लिमिट है 0 से रूट यू स्क्वायर माइनस 1/a², ठीक। अब देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट dx ओवर रूट 1 माइनस x², ये क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। अगर यहाँ a² है तो साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, प्लस सम इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट का तो मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स t डिवाइड बाई दिस रूट 1/b² माइनस 1/a², और इस पे अप्लाई कर दो लिमिट, रूट u क्या है, u इज 1/r, ठीक है, तो वो पुट कर देते हैं बिकॉज हमें तो पाथ की इक्वेशन चाहिए, डिवाइड बाई 1/a² इक्वल्स टू थीटा, राइट। बस ये हो गया। अब इसको क्या किया, लिमिट पुट की जाए तो साइन इनवर्स रूट 1/r² माइनस 1/a² और डिवाइड बाई 1/b² माइनस 1/a², ओके। ओके सो देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज आर वेरी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल्स टू थीटा हो गया, 0 पे तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 1/r² माइनस 1/a² डिवाइड बाई 1/b² माइनस 1/a² इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। और ये रूट है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यही इक्वेशन ऑफ पाथ है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो विल थोड़ा प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो 1/r² माइनस 1/a² इक्वल्स टू 1/b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/a² साइन स्क्वायर थीटा, बस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कर दिया गया, ठीक है। तो 1/r² इक्वल्स टू 1/a² यहाँ प्लस होगा 1/b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/a² को कॉमन लिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई b² प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a² इक्वल्स टू 1/r², ये तो जानी मानी इक्वेशन लग रही है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, ओके। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है।
ये देखो स्पेयर की इक्वेशन है, ये स्पेयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये स्पेयर होता है। ठीक है, अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखा जाए, ये स्पेयर है, इस पे ये मान लो ये ओरिजिन है 0 0, ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है, तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अगर इसमें ये पुट किया जाए तो यही आएगा। ठीक, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ओके, सो द डिजायर्ड पाथ इज इलिप्स। ओके, आई होप समझ में आता है। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2015 फॉर 13 मार्क्स। ठीक, इस टाइप के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नहीं है वैसे उसमें, बट इसी टाइप के हैं, अगर वो क्वेश्चन किए हुए होते पहले तो ये आराम से हो जाता। ठीक है, तो उसमें जो डायनेमिक्स की बुक है कृष्णा सीरीज की, उसमें इस टाइप के बहुत क्वेश्चन, आई थिंक 25 टाइप है, सो वहाँ से यू कैन प्रैक्टिस। ठीक, ओके ओके, लेट अस try this question. A particle under subject of central acceleration k divided by r power 5 with respect to a fixed point that is center of force with respect to, ठीक है, a particle is under, ठीक है, subject of a central acceleration, it is projected in a direction making an angle tan inverse to root 2 by 3 with the initial distance c from the center of force with velocity root 17k divided by root 2 c square. Show that the orbit is this. ओके, सो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, देखो वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट दैट इज डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर यू इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और इसको डी और डी थीटा से मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करते हैं तो वी गेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, दिस वी सोल्व कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 2p डिवाइड बाई यू स्क्वायर डी यू, दिस वी गेट, यहाँ पे जो p है वो k डिवाइड बाई r की पावर 5 गिवन है, वेयर k इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट, सो k u पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज 1 बाई r इज u। तो यहाँ से देखो अब क्या किया जा सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर c प्लस 2p, p को वी कैन राइट k u पावर 5। So this is k times u power 5 by u square, that is u cube du, और इसको we can write c plus 2k divided by u power 4 by 4, so this is by 2, ये आ गया हमारे पास, this is v square equals to h square du over d theta का whole square u square equals to c plus k u power 4 by 2। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, हमें तो पाथ की इक्वेशन चाहिए। अब देखो कुछ कंडीशन गिवन है, मैं विल यूज दोस। ओके, projected in a direction making an angle tan inverse to root 2 3 with the initial distance c from the center of force with velocity। okay, so velocity given है हमें root 17k divided by root 2 c square। okay, and एंगल जो है बेसिकली इस टाइप से ये पाथ है, तो ये जो इनिशियल डिस्टेंस c है और ये जो एंगल है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट मीन्स टेंजेंशियल, तो टेंजेंट और ये जो रेडियस वेक्टर ये फिक्स पॉइंट है, इसके बीच का जो एंगल है वो वी नो द फाई होता है। सो दिस फाई इज गिवन एज tan इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ओके, सो हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि tan फाई इज 2 रूट 2 by 3। further we know that p is nothing but r sin phi, तो यहाँ से p की वैल्यू वी कैन गेट p1 जो होता है हमारे पास, तो r sin phi क्या होगा, देखो tan phi जो है वो 2 रूट 2 बाई 3 है, तो दिस इज 9 प्लस 8 का रूट दैट इज 17 का रूट, तो sin phi यहाँ से क्या आएगा 2 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 17, राइट। तो ये हो गया r 2 रूट 2 डिवाइड बाई 17 का रूट।
ये हमारे पास हो गया P1। ओके, तो यहाँ से वी कैन से दैट P1 इज 2√2 और डिवाइड बाय √17। और वेलोसिटी भी गिवन, वेलोसिटी तो अच्छा हो गया। आर हमें यहाँ पे C गिवन है, तो इन सब की वैल्यू अगर पुट की जाए तो वी स्क्वायर दैट इज 17k डिवाइड बाई 2c⁴ एच स्क्वायर डी ओवर डी थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी, प्लस यू स्क्वायर दैट इज 1/c स्क्वायर, बिकॉज यू क्या हो जाएगा 1/r। अच्छा ये c है, इसको हम कांस्टेंट a बोल देते हैं बिकॉज यहाँ c इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, सो दिस इज a प्लस k c⁴ डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये यहाँ ये सब वी कैन राइट। ओके, अब हमें इसमें और क्या गिवन है, P1 देखो, P1 गिवन है, दिस वी नो दैट 1/P1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, दैट भी ये मैंने डिराइव किया था वैसे। ठीक, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो ये क्या आएगा 17 डिवाइड बाई 8r स्क्वायर। r तो यहाँ पे क्या c है, तो c स्क्वायर, राइट। 17 डिवाइड बाई 8c स्क्वायर इक्वल्स टू डी और डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यू मीन्स वही 1/c। सो ये क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे 8 तो यहाँ से अब देखो ये आ गया हमारे पास एक्चुअली। अच्छा, ये इनफेक्ट ये पूरे इस टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये व्हाट वी कैन से दैट 17k डिवाइड बाई 2c⁴ इज इक्वल टू h स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 17/8c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस k टाइम्स 2c⁴। यहाँ से देखो, यहाँ से व्हाट वी कैन से कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 17 से 17 हो गया कैंसिल, यहाँ k बच गया 4/c स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से वी कैन से दैट k जो है वो है h स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4। k की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a क्या हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2c⁴। अच्छा, k माइनस k 2c⁴ ये है, so this is 16k, that is 8k डिवाइड बाई c⁴, और k की वैल्यू ये है, so this is 8h स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4, दैट इज a जो हमारे पास आया वो है 2h स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, राइट। या ओके, सो हमारे पास ये a भी आ गया 2h स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर। बस अब तो ये सब मिल गया हमें, तो अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है दिस, ये इससे ही विल गेट द इक्वेशन ऑफ पार्ट, तो क्या होगा h स्क्वायर डी ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 2h स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस a टाइम्स a प्लस k u4/2 u4/2, और k की वैल्यू क्या है h स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4 दैट इज 8। ओके, h स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज डी ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2/c स्क्वायर प्लस u4c स्क्वायर बाई 8। yes, or we can say that du over d theta
इक्वल्स टू 2/c² प्लस u पावर 4c² बाई 8 माइनस u², सॉरी, ठीक है। अब देखो इससे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये सोल्व हो पाएगा u के टर्म्स में, u की पावर 4 है, u² है, सो इट इज़ बेटर वी पुट u इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। सो की है इसमें, सो 1/r अगर पुट करेंगे तो 1/r² dr और डी थीटा। अच्छा ये स्क्वायर है, इसको वी कैन राइट रूट ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। और ये है प्लस माइनस 2/c² प्लस c²/8 r पावर 4 माइनस 1/r², ऐसा लिख सकते हैं। सो देखो क्या किया जा सकता है, dr और डी थीटा, अगर r² अंदर जाएगा r की पावर 4 हो जाएगा, तो 2c² r पावर 4 प्लस c²/8 माइनस r²। सो बेसिकली तो सेम इक्वेशन हो गया ऑलमोस्ट। ओके, अब देखा जाए तो r² ओके। अगर इसमें देखा जाए, अगर r√2r²/c² प्लस c/2√2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया जाए √2r²c 2√2, तो देखो ये क्या होगा, √2 से 2 गया, 2 से 2 माइनस r² हो गया, सिंपल। या तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर हो गया, √2r²/c माइनस ये जो सेकेंड टर्म है c/2√2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, इसका रूट है ऑफ कोर्स। तो dr और डी थीटा जो है वो क्या आ गया, मॉडुलस √2r²/c माइनस c/2√2, ये आ गया हमारे पास, राइट। ओके, और ये क्या है, दिस इज 4r² माइनस c² डिवाइड बाई 2√2c, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो पर इसमें क्या है, इनिशियली यहाँ पे r इक्वल्स टू c पे, और एक फिक्स पॉइंट है उसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका जो r है वो डिक्रीज करेगा, थीटा तो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब dr और डी थीटा है यहाँ पे, दैट विल टेक माइनस dr और डी थीटा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसको सोल्व किया जा सकता है, dr/4r² माइनस c² इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा, ठीक है। इसको भी चलो इधर ले जाते हैं, 2√2c, राइट। अब तो ये क्या है, ये वी नो दैट dx x² माइनस a² का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 1/2a ln x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a, वही यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसा है, अच्छा इसमें देखो, ये जो जब इनिशियली आर सी है देन थीटा 0 है, ठीक है, यहाँ पे थीटा 0 होगा, जब थीटा थीटा है तो आर आर है, तो बस ये पाथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखा जाए इसका इंटीग्रेशन, 2√2c दिस इज log 2r माइनस सी डिवाइड बाई 2r प्लस सी, ठीक है, 1/2a, और 2r है उसका 2 भी आएगा इसमें, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो भी आता है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस थीटा, और दिस इज फ्रॉम r इक्वल्स टू c से r इक्वल्स टू r, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, c से c, सो दिस इज 1/√2,
log 2r माइनस सी डिवाइड बाई 2r प्लस सी। ठीक है, और इसमें जब r को c पुट किया जाएगा तो ये c/3, सो 1/3, तो ये हो गया यहाँ पे 3 इक्वल्स टू माइनस थीटा, राइट। ओके, सो बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इसको भी कैन राइट √2 उधर चला जाएगा, 3 टाइम्स 2r माइनस सी डिवाइड बाई 2r प्लस सी इज इक्वल्स टू ई माइनस √2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 3 को भी वी कैन टेक दिस साइड। अब इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, प्लस दोनों को करेंगे तो 4r, इसमें से माइनस करेंगे तो -2c, प्लस करेंगे तो ये हो गया ई माइनस √2 थीटा -3, और यहाँ से वी कैन से दे 2r/c, माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, 3 माइनस ई माइनस √2 थीटा, हैंस प्रूफ। ओके, आई होप समझ में आता है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ज़्यादातर, ये दोनों एक्सट्रीम हो गए इसमें। ठीक, तो देर आर मैनी अदर क्वेश्चंस इन मिस ऑफ दिस सॉर्ट इन डायनामिक्स, सेंट्रल ऑर्बिट का जो चैप्टर है, सो वहाँ से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।